और इस वक्त ये खबर है जो लगातार चल रही है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख और मोहम्मद यूनुस में जो है वो टकराव बढ़ गया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस और इसके अलावा वहाँ पर जो सेना के प्रमुख हैं उन दोनों के बीच में लगातार टकराव बढ़ गया है और बांग्लादेश के सेना प्रमुख और मोहम्मद यूनुस के बीच में जिस तरह का टकराव है उसकी कई वजह हैं और इस वक्त हमारे साथ सौरभ गुप्ता मौजूद हैं। सौरभ, एक खबर ये कई दिनों से भी चल रही है कि बांग्लादेश में जो आर्मी चीफ हैं वो इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि जल्द अज जल्द चुनाव होना चाहिए, दिसंबर तक चुनाव हो और जो चुनी हुई सरकार है वही आगे के फैसले ले। खास करके रखीन कॉरिडोर को लेकर ये बात चल रही थी, तो ये जो टकराव है वो किस मोड़ पे पहुंची है? ये दो फाड़ एक तरह से इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है। देखिए, मंगलवार को बांग्लादेश में एक बैठक हुआ जिसमें कई लोगों का नज़र था, क्योंकि ऐसे तो बताया गया था ऑफिशियल तौर पे कि ये मीटिंग इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसके ऊपर एक क्या स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बुलाया गया था। लेकिन इस मीटिंग में शामिल था आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ और होम एडवाइज़र, फॉरेन एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये सब थे, लेकिन पुलिस चीफ नहीं थे। तो इसके लेकर ये बातचीत ज़रूर बांग्लादेश में हो रहा है कि क्या आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जामान और जो चीफ एडवाइज़र है, प्रधान उपदेष्टा जो है मोहम्मद यूनुस, उनके बीच में कुछ मतभेद है। अब एक मीटिंग आर्मी चीफ ने बुलाया, एक ऑफिसर्स एड्रेस किया और उसमें उन्होंने कुछ बयान दिया है जैसे कि दिसंबर तक चुनाव होने वाला है और होना चाहिए। और इस बात को लेकर मोहम्मद यूनुस पर एक आरोप लगा है कि वो चुनाव टालने की कोशिश कर रहा है, सत्ता में रहने के लिए चुनाव टालने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप उन पर लगाया गया है मोहम्मद यूनुस पर। तो इस पर आर्मी चीफ ने कहा है कि देखिए, दिसंबर तक चुनाव होना चाहिए और बाकी कई सारे फैसले जो यूनुस सरकार कर रहे हैं उनको लेकर आर्मी चीफ ने ऐसे बांग्लादेश के मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकली इलेक्टेड सरकार को करनी चाहिए। आपको पता होगा ये इंटरिम सरकार जो बनाया गया था ये कुछ समय के लिए बनाया गया ताकि एक इलेक्शन करके एक नई सरकार बने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है। लेकिन चुनाव होने से पहले ही एक मेन ऑपोजिशन पार्टी को यूनुस सरकार ने बैन कर दिया, चुनाव के मैदान से हटाने की कोशिश किया। और दूसरा जो मेन पार्टी है उनका भी ये लगता है कि चुनाव होनी चाहिए और ऐसे अनइलेक्टेड सरकार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका सौरभ इस जानकारी के लिए। बांग्लादेश के जो ऑब्जर्वर्स हैं जो बांग्लादेश पे नज़र रखते हैं उनका ये भी कहना रहा है लगातार कि वहाँ पर यूनुस सरकार चुनाव नहीं करवा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की भी मर्जी बताई जाती है कि वो बिना इलेक्शन के इस वक्त बने रहे मुख्य सलाहकार के तौर पर। और आपने जिन मामलों की बात की उसमें वकारुज्जामान जो सेना चीफ हैं एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि यूनुस सरकार ने म्यांमार के साथ रखीन कॉरिडोर पर एक सहमति दे दी, लेकिन वो चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए उनका हक नहीं है ये फैसला लेने का। इलेक्शन होने चाहिए और उसके बाद फैसला हो। तो जनरल वकारुज्जामान और मोहम्मद यूनुस के बीच टकराव काफ़ी बढ़ गया है।